नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक सुंदर सा एलिफेंट लेकर आई हूँ। हाथी हाथी कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको इसमें सिखाऊंगी। तो हमने सबसे पहले बनानी है मैजिक चैन। मैजिक चैन हम ऐसे बनाते हैं, ये इस तरीके से बनाते हैं मैजिक चैन। ऐसे हमने ऐसे मैजिक चैन बना लेनी है इस तरीके से। फिर हमने बनाने हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। फिर हमने बनाने हैं इसके अंदर, इस गोले के अंदर हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सिंगल क्रोशे मैंने आपको सिखा रखा है, 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। इस तरीके से ये गोले में डालना है। दो दो फंदे हो गए हमारा, एक दो। अब दोनों को हमने दोनों के अंदर से निकाल लेना है। ऐसे ऐसे ही हमने 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इसी गोले के अंदर। एक बना लिया मैंने, दो, तीन, चार, 5। कुछ नहीं करना है आपने, खाली ये सिर्फ गोले में डालना है, ऐसे निकालना है 2 फंदे। फिर दोनों को के अंदर से निकाल के एक कर देना है। ये इसे कहते हैं सिंगल क्रोशे। ऐसे हमने 6 सिंगल क्रोशे हमने इस गोले के अंदर कर लेने हैं। फिर हमने ऐसे ये छोटा वाला धागा है, इस धागे को ऐसे हम खींच लेंगे इस तरीके से आएगा ये। अब हम जो ये लास्ट फंदा था, ये लास्ट फंदा है, यहाँ पे हम लगा लेंगे पिन, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो हमने कर लिए हैं ये 6 सिंगल क्रोशे। अब हमने करना है पहले फंदे में पहले फंदे में 2, दूसरे फंदे में भी 2, सभी फंदों में हमने 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये मैं कर रही हूँ। पहले फंदे में सिंगल क्रोशे करना है, ऐसे एक कर लिया मैंने। उसी फंदे में एक और सिंगल क्रोशे करना है। ये कर लिए मैंने 2 सिंगल क्रोशे। ये अब दूसरे फंदे में भी 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। एक मैंने करा, ये उसी फंदे में एक और। सेम इस पूरे राउंड में सेम 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं हमने पूरे में। ये मैंने कर लिया। अभी जो लास्ट का फंदा है इसमें से हम पिन निकाल लेंगे इस तरीके से। अब जिसमें से हमने पिन निकाली है उस फंदे में भी हम 2 कर लेंगे, 1, 2। फिर से हम वापस वहीं पे वापस से पिन लगा लेंगे लास्ट के फंदे में इस तरीके से। अब हम करेंगे पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे और दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। पहले में 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, यहाँ पे हो जाते हैं 12 फंदे। अब हम करेंगे पहले में 1, दूसरे में, पहले में 1 कर लिया मैंने सिंगल क्रोशे। अब दूसरे फंदे में करने हैं 2 सिंगल क्रोशे। 1 कर लिया मैंने, ये इसी में एक और कर लिया 2। पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं इस तरीके से 2। ये सेम पूरे राउंड में यहाँ तक पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में 2। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 18 फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, अब जिसमें पिन है उसमें करने हैं मैंने 2 सिंगल क्रोशे। 1 सिंगल क्रोशे कर लिया। दूसरा फंदा आया था ये, तो इसमें करेंगे हम 2 सिंगल क्रोशे इस तरीके से। अब हम वापस यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अब करना है हमने पहले फंदे में 1, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। अभी हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे फंदे बढ़ रहे हैं। तो पहले में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी करेंगे 1 सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में करेंगे हम 2 सिंगल क्रोशे। एक कर लिया मैंने, एक और उसी के अंदर। यही पूरे राउंड में सेम करना है ऐसे ही। पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी 1 सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में करने हैं 2 सिंगल क्रोशे। एक कर लिया, उसी फंदे में एक और करना है।
पूरे राउंड में यही करना है सेम। ये हम आगे यहाँ पे पहले में एक, दूसरे में एक, अब ये जिसमें पिन है उसमें करने हैं 2। ये पिन निकाल लेंगे, अब यहाँ पे कर लेंगे हम 2, 1 2। अब हम पिन लगा लेंगे यहाँ पे ही, थोड़ा यहाँ पे नीचे पे लगा लेंगे अभी। अब हमने करने हैं सारे फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, 11 राउंड तक एक एक ही सिंगल क्रोशे करना है। जब तक हमारे 11 राउंड नहीं हो जाते हैं, 11 राउंड हो जाएंगे तब तक हमने करने हैं सभी फंदों में एक एक ही सिंगल क्रोशे। सारे फंदों में हम एक ही सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। ये सेम ऐसे ही करना है, ये पिन यहीं पे ही लगी रहने देना है और हमने करते जाना है सभी फंदों में एक एक, 11 राउंड तक एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है। ये मैंने कर लिए हैं 11 राउंड, एक 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 एक। तो इस तरीके से शेप आ जाएगा ये 11 राउंड करने के बाद। अब यहाँ पे हमारे पास बच जाएंगे 24 फंदे। तो हम ऐसे गिनती कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यहाँ पे बच गए 24 फंदे। अब हम इस पिन को निकाल लेंगे और यहाँ ऊपर लगा लेंगे फंदे में ये लास्ट के। अब हमने करने हैं 6 फंदों में 2 2 सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे हम ये बॉडी बन रही है, अब हम ये बनाएंगे, इसका सिर बनाएंगे यहाँ पे। तो अब हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो हम करेंगे एक एक 6 फंदों में 2 2 सिंगल क्रोशे। एक किया ये मैंने, उसी फंदे में एक और करना है। ऐसे ही 6 फंदों में 2 2 करने हैं। एक फंदे में मैंने 2 कर लिए, दूसरे फंदे में करूँगी अब मैं ये 2, दूसरे फंदे में कर लिए मैंने ये 2 सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में भी कर लिए मैंने ये 2 सिंगल क्रोशे, चौथे फंदे में भी कर लिए मैंने 2 सिंगल क्रोशे, पांचवें फंदे में भी कर लिए मैंने 2 सिंगल क्रोशे, छठे फंदे में भी कर लिए मैंने ये 2 सिंगल क्रोशे। इस तरीके से 6 फंदों में 2 2 सिंगल क्रोशे कर लिए हैं ये। अब जो ये बचे हुए फंदे हैं ये यहाँ तक जहाँ तक पिन लगी है, उन सभी फंदों में हमने एक एक ही सिंगल क्रोशे करना है। हर फंदे में एक एक सिंगल क्रोशे करना है इस तरीके से, एक एक सभी फंदों में एक एक ही सिंगल क्रोशे कर लेना है। ये मैंने कर लिया एक एक सिंगल क्रोशे। अब जिसमें ये पिन लगी थी, ये पिन को भी निकाल के इस फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे ये, और वापस से हम पिन को यहीं पे ही लगा लेंगे। 6 फंदों में 2 2 करने के बाद बच जाते हैं 24 फंदे। 24 फंदों में हमने सिंगल क्रोशे किया है। तो अब यहाँ पे हो गए हमारे पास 30 फंदे हो गए, 24 से 30 हो गए, 6 फंदे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब हमने करना है पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, हम इसमें करेंगे एक सिंगल क्रोशे। इसके बाद जो दूसरा फंदा है उसमें करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। एक किया मैंने, उसी फंदे में एक और। ऐसा ही हमने 6 बार सेम ऐसा ही करना है। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। 2 बार कर लिया मैंने ये। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। पहले फंदे में एक, दूसरे में 2। 4 बार कर लिया मैंने ये। 2 बार और करना है ऐसे ही सेम। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे और दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे अब ये लास्ट छठी बार कराइए। पहले में एक, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। अब ये यहाँ पे बच गए हमारे पास 24 फंदे।
ये 24 फंदों में हम एक एक ही सिंगल क्रोशे करेंगे। जैसे अभी इससे पहले के राउंड में क्या था, बचे हुए फंदों में एक एक, वैसे ही सेम वही करेंगे। सभी फंदों में हम अब एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। एक एक ही सिंगल क्रोशे करना है हर फंदे में। जिसमें ये पिन लगे, पिन को निकाल के इसमें भी करूँगी मैं एक सिंगल क्रोशे। ये कर लिया, वापस से पिन लगा लेंगे यहीं पे। अब यहाँ पे हो गए हैं हमारे, हो गए 36 फंदे हो गए यहाँ पे। 36 फंदे हो गए हैं, काउंट कर सकते हैं आप। अब करेंगे हम पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में करेंगे 2 सिंगल क्रोशे। एक किया, उसी फंदे में एक और। ऐसा ही हमने 6 बार ऐसा ही करना है। पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे। तीसरे फंदे में करने हैं 2 सिंगल क्रोशे। मैंने ये 2 बार कर लिया है। ऐसा ही 6 बार करना है। पहले में एक, दूसरे में भी एक, तीसरे फंदे में 2। यहाँ पर अच्छे से ध्यान से, कोई फंदा छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी फंदा छूट गया तो खराब हो जाएगा। ये पहले में एक, दूसरे में भी एक, तीसरे फंदे में 2। पहले में एक, दूसरे में भी एक, तीसरे में 2। अब ये मैंने लास्ट 6ठी बार करना है। पहले में एक, दूसरे में भी एक, तीसरे में 2। ये मैंने कर लिया है 6 बार। सेम ऐसा ही पहले में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक, तीसरे फंदे में 2। अब जो बचे हुए 24 फंदे, इनमें सेम वैसे ही एक एक ही सिंगल क्रोशे करना है। बचे हुए फंदों में एक एक ही सिंगल क्रोशे करना है। जहां तक पिन लगी है यहाँ तक एक एक ही करना है, सेम उसी तरीके से। ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे हो जाएंगे हमारे ये 42 फंदे हो जाएंगे टोटल। अब हमने करना है 3 राउंड तक एक एक ही सिंगल क्रोशे सभी फंदों में। तो हम 3 राउंड तक एक एक ही करेंगे सिंगल क्रोशे, एक एक ही करना है। 3 राउंड तक एक एक ही करेंगे, ऐसे हर फंदे में एक एक 3 राउंड तक। ये 3 राउंड मैंने एक एक कर लिया। अब हम इसको निकाल के ऊपर लगा लेंगे। ये 3 राउंड मैंने एक एक कर लिया है। अब यहाँ पे लगा लूँगी ये पिन में। अब करना है 24 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। 24 फंदों में गिन के, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 फंदों में ये हमने एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब हमने मारना है, यहाँ पे फंदा टॉप करना है, हमने यहाँ पे मारना है फंदे को। तो हम ये पहले फंदे में डालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे। ये 2 फंदे हो गए। अब हम उसके बगल वाले फंदे में डालेंगे, ऐसे टॉप, ऐसे मारते हैं फंदे को। ये अब हो गए हमारे पास 3 फंदे हो गए ये। अब तीनों के अंदर से हम निकालेंगे, ऐसे हो गया ये एक फंदा। ऐसे मारते हैं, मार लिया। अब हम 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 4 में सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 में ये मैंने सिंगल क्रोशे कर लिया है।
अब हम फिर से मारेंगे फंदे को, फिर से यहाँ पे टॉक करना है। पहले फंदे में डालेंगे, 2 हो गए, फिर उसके बगल वाले में डालेंगे, 3 हो गए, फिर तीनों के अंदर से निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा एक फंदा। ये ऐसे मारना है। फिर से हमने 4 फंदों में एक एक करना है सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 और फिर से हमने मारना है फंदा वैसे ही, फिर से टॉक करना है यहाँ पे ऐसे। और फिर से अब यहाँ पे बच जाएंगे 4 फंदे, 1 2 3 4, ये पिन भी निकालेंगे। अब इन फंदों में हमने एक एक सिंगल क्रोशे करना है, एक एक, 1 2 3 4। अब हम वापस से यहीं पे पिन लगा लेंगे। अब हमने करना है 24 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर से हमने 24 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करने हैं, वैसे ही सेम 24 फंदों में गिन के 1 2 ऐसे ही गिन के 24 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये 24 फंदों में मैंने एक एक सिंगल क्रोशे एक एक कर लिया है 24 फंदों में। अब हमने फिर से यहाँ पे वैसे ही फंदा मारना है, टॉक करना है हमने फिर से वैसे ही सेम। ये 2 हुए, फिर उसके बगल के में फंदे में डालने हैं 3, फिर इसके अंदर से निकाल के 1 कर देना है, ये ऐसे मारना है। अब हमने 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर से हमने टॉक करना है, फिर से यहाँ पे हमने फंदा मारना है वैसे ही सेम, ऐसे सेम वैसे ही मारना है। फिर से हमने 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। पहले हमने 4 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे, अब हमने करने थे यहाँ पे 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। फिर से हमने फंदा मार लेना है ये। अब बचे हुए 3 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे कर लेना है, 1 2, पिन निकाल लेंगे, तीन फंदों में एक एक कर लिया हमने। फिर से हम पिन लगा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बच जाएंगे 36 फंदे रह जाएंगे यहाँ पे। अब हमने फिर से 24 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर से वही करना है, 24 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। ये कर लिया 24 फंदों में एक एक। अब हमने फिर से यहाँ पे करना है टॉक, फंदा मारना है फिर से वैसे ही सेम उसी तरीके से फंदा मारना है। मैंने मार लिया फंदा। अब 2 में सिंगल क्रोशे करने हैं, 2 फंदों में सिंगल क्रोशे, ये एक में सिंगल क्रोशे, दूसरे में सिंगल क्रोशे। फिर से हमने मारना है फंदा और 2 में सिंगल क्रोशे करने हैं, फंदा मारना है फिर 2 में सिंगल क्रोशे करने हैं, 1 2, 2 में ये सिंगल क्रोशे कर लिया मैंने। और फिर से फंदा मारना है और 2 में सिंगल क्रोशे करना है। पिन निकाल लूंगी मैं, 1 2, यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अब यहाँ पे रह जाएंगे 33 फंदे टोटल। अब हमने वापस फिर से 24 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर से 24 फंदों में एक एक करेंगे। अब हमने यहाँ पे 24 में एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब फिर से हमने फंदा यहाँ पे मार लेना है, वैसे ही टॉक करना है, मार लेना है फंदे को ऐसे ही सेम। अब एक फंदे में सिंगल क्रोशे करना है, उसके बगल के फंदे में करेंगे हम सिंगल क्रोशे ऐसे। फिर फंदा मारना है, फिर सिंगल क्रोशे करना है, फिर फंदा मारना है, फिर सिंगल क्रोशे करना है, जिसमें पिन है उसमें हमने सिंगल क्रोशे करना है। 3 बार करना है ऐसा। ये फिर से हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। अब यहाँ पे रह जाएंगे 30 फंदे, यहाँ पर रह गए 30 फंदे हमारे पास टोटल। इस तरीके का शेप आएगा ये ऐसा।
अब हमने वापस 24 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। 24 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2, ऐसे ही 24 फंदों में सिंगल क्रोशे करना है। ये कर लिया 24 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे। अब हमने ये जितने भी ये पिन तक जितने भी फंदे बचे हैं 3 बार हमने फंदे मार लेने हैं, वैसे ही सेम 2 उसके बगल में डालना है, ये मार लेना है। 1 बार मारा फंदा, 2 बार, अब लास्ट में बचे हैं 2 फंदे, एक पिन वाला है और एक उससे पहले बचा है, ये भी मार लेंगे हम। ये मार लिया हमने और यहाँ पे वापस पिन लगा लेंगे। अब हमने करना है 2 फंदों में सिंगल क्रोशे करना है। 1 2, 2 फंदों में सिंगल क्रोशे किया, फिर टॉक करना है, फिर मारना है फंदा, इस तरीके से फंदा मारना है। फिर 2 में सिंगल क्रोशे करने हैं, 1 2, फिर फंदा मारना है, फिर 2 में सिंगल क्रोशे करना है, 1 2, फिर मारना है, फिर से वही करना है, 2 में सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर मारना है, फिर 2 में सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर मारना है, फिर वही 1 2, फिर से मारना है। अब जो लास्ट, अब यहाँ पे बचे 1 2 3 फंदे बचे हैं, उन तीनों फंदों में हमने 2 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। पिन निकालेंगे और तीनों फंदों में 3 फंदे बचे हैं यहाँ पे, इन तीनों फंदों में 2 2 सिंगल क्रोशे करना है। ये एक सिंगल क्रोशे किया मैंने और उसके उसी में एक और करना है, एक फंदे में कर लिया। अब दूसरे फंदे में भी 2 सिंगल क्रोशे करने हैं और तीसरे में भी, लास्ट के 3 फंदों में 2 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। वापस से हम पिन लगा लेंगे यहीं पे। अब हम करेंगे पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, फिर टॉक, फिर मार देंगे फंदे को ऐसे, पहले में एक, फिर फंदा मारना है, सेम इसी तरीके से करना है। लास्ट के 6 फंदे में 6 फंदे छोड़ देने हैं, 6 फंदों में हमने एक एक सिंगल क्रोशे करना है और सेम यही करना है, पहले में एक, फिर फंदा मारना है, फिर एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर मारना है। एक सिंगल क्रोशे, फिर मारना है फंदा, एक सिंगल क्रोशे, फिर मारना है फंदा। ये अब यहाँ पे बच गए हमारे पास 6 फंदे बच गए यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे करना है। 6 फंदों में हम एक एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। 2 में कर लिया मैंने सिंगल क्रोशे, 3 4 5 6, 6 फंदों में ये कर लिया है मैंने एक एक सिंगल क्रोशे। यहाँ पे बच जाएंगे अब 18 फंदे। अब हमने भर लेनी है इसमें कॉटन, फिर ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो फिर हम भर नहीं पाएंगे, तो अब हम इसमें भर लेते हैं कॉटन। ये कॉटन भर लेनी है हमने इसमें अच्छे तरीके से ऐसे। ये भर ली है मैंने अभी कॉटन इसमें। अब हमने करना है, अब हमने 6 बार फंदे मारने हैं, 6 टॉक करने हैं, फंदे मारने 6 बार। ये
ऐसे एक बार मार लिया ये मैंने, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। ये 6 बार मैंने फंदे मार लिए। अब यहाँ पे बच गए हैं 6 फंदे। अब 6 फंदों में हम कर लेंगे एक एक सिंगल क्रोशे करने हैं, एक एक, 2, 3, 4, 5, एक और है यहाँ पे जिसमें पिन लगी हुई है, 6 फंदों में मैंने ये सिंगल क्रोशे कर लिए हैं। अब इस पिन को मैं यहाँ नीचे साइड में लगा लेंगे ताकि पता चले यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे। अब हमने 4 राउंड एक एक सिंगल क्रोशे करने हैं, 4 राउंड तक एक एक ही करना है। 4 राउंड एक एक करेंगे, हर फंदे में एक एक सिंगल क्रोशे। ये इस तरीके से आएगी। ये बन रही है सूढ़। अब हम यहाँ पे मार लेंगे, एक फंदा हम मार लेते हैं। यहाँ पे कर लिए हैं मैंने 4 राउंड। अब ये फंदा मार लेंगे यहाँ पे। अब बचे हुए फंदा 2 राउंड एक एक करेंगे, फिर हम फिर से वही करेंगे। 2 राउंड तक एक एक ही सिंगल क्रोशे करना है, हर फंदे में 2 राउंड ही करने हैं। अभी तक हमने 4 किए थे, अब 2 राउंड करेंगे। ये कर लिए मैंने 2 राउंड। अब हम थोड़ा सा कॉटन भर लेंगे, डाल लेंगे, क्योंकि फिर ये छोटी छोटी होते रहेगी तो फिर हम डाल नहीं पाएंगे, इसलिए हम ऐसे भरते रहते हैं इसमें। अब हमने फिर से फंदा मारना है यहाँ पे एक, फिर से फंदा मारना है यहाँ पे ऐसे, और 2 राउंड एक एक ही करना है। 2 राउंड तक एक एक ही सिंगल क्रोशे करना है हर फंदे में। फिर से हम यहाँ पे मार लेंगे। कर लिए हैं ये मैंने 2 राउंड। फिर से हम एक फंदा यहाँ पे फिर मारेंगे और हम 2 राउंड फिर एक एक करेंगे। यहाँ पे कॉटन भी भरते जाएंगे इसमें। ये मैंने कर लिए 2 राउंड और इसमें कॉटन ये मैं भरते रह रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही भरते रहना कॉटन इस तरीके से। अब हमने फिर से एक फंदा मारना और बचे हुए फंदों में एक एक सिंगल क्रोशे 2 राउंड तक करना है। फिर से यहाँ पे फंदा मैंने ये मार लिया है ऐसे, और बचे हुए में एक एक 2 राउंड तक एक एक करना है। इस तरीके से 2 राउंड एक एक करना है। ये कर लिए 2 राउंड। अब फिर से हम फंदा यहाँ पे मार लेंगे। फिर से मारना है हमने वैसे ही सेम फंदा ऐसे, और बचे हुए 2 राउंड एक एक करना है। यहाँ पे कॉटन डाल लेते हैं हम। फिर से कर लिया ये मैंने। अब फिर से एक बार ही हम मार लेंगे फंदा, और बचे हुए में 2 राउंड फिर से हम एक एक करेंगे। अब तो बहुत ही ये बंद ही होने वाला है, इतनी बड़ी बन गई हाथी की सूढ़। ऐसे ही हम धीरे धीरे एक एक फंदा मार के करते जाते हैं, तो धीरे धीरे फंदे कम हो जाते हैं। इस तरीके से बनानी है सूढ़ हमने। 2 राउंड हो गए। फिर से हम एक फंदा मार लेंगे ऐसे, और बचे हुए में एक एक कर लेंगे ऐसे। ये हो गई है कंप्लीट। यहाँ पे हम इसको बंद कर लेंगे ऐसे, इसके अंदर से ले लेंगे ऐसे, और थोड़ा सा बड़ा धागा काट लेंगे।
ये तागा थोड़ा सा बड़ा काट लेंगे, इतना, ये सूट मोड़ने के काम आ जाएगा तागा, इतना बड़ा काट लेना आप ऐसे। अब हम बनाएंगे हाथी का पैर। हाथी का पैर हमने चारों सेम बनाने हैं, तो हम इसके लिए बनाते हैं मैजिक चेन। सबसे पहले ये मैजिक चेन बनाई। अब इसके अंदर हमने करने हैं 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिंगल क्रोशे कर लिए। अब हम इस धागे को ऐसे खींच लेंगे। ये मैंने लगा ली पिन यहाँ पे। अब हम करेंगे 2-2 सिंगल क्रोशे, हर फंदे में 2-2, सभी फंदे में 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं हमने। 1 2 सिंगल क्रोशे कर लिए। अब इसके बगल में भी 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। पूरे राउंड में 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं, हर फंदे में 2-2। इस तरीके से कर लेंगे हम 2-2 सिंगल क्रोशे। अब हमने ये पिन निकाल लेनी है और इसमें भी 2 सिंगल क्रोशे कर लेने हैं। 2। अब हमने इस पिन को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे साइड में लगा लेना है। अब हमको यहाँ पे हो गए 12 फंदे। अब 12 फंदों में हर फंदे में 1-1 सिंगल क्रोशे करना है। 7 राउंड तक 1-1 सिंगल क्रोशे ही करना है। 1-1 7 राउंड करना है, 1-1 सिंगल क्रोशे हर फंदे में। ये कर लिए मैंने 7 राउंड। अब यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे, ये सबसे ऊपर। फिर इतना लंबा तागा काट लेना है, ये सिलने के काम भी आ जाएगा। ऐसे इसको निकाल लेना है फिर इस तरीके से। फिर इस तरीके से पैर में ऐसे कॉटन भर लेनी है। इसमें इस तरीके से कॉटन भरनी है। ये भर ली मैंने कॉटन। ऐसे ही सेम 4 पैर बना लेने हैं। ये बना लिए हैं मैंने, ये 4 पैर सेम बराबर बनाने हैं और इनमें सभी में कॉटन भर लेनी है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कान कैसे बनाना है। कान बनाने के लिए हमने मैजिक चेन बनानी है। अब इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे करने हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे कर लिए। अब इसको खींच लेना है इस तरीके से। अब इसको हमने ऐसे पलट लेना है, इस तरीके से पलट लेना है और ये उल्टी साइड में हर फंदे में 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये तागा भी साथ में ले लेना है, इसको बाद में छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-2 सिंगल क्रोशे हर फंदे में 2-2 कर लेने हैं। एक किया, इसी के अंदर एक और, 6 है तो हमारे 12 हो जाएंगे। तो सभी में हम 2-2 सिंगल क्रोशे कर लेंगे। एक ही फंदे में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये कर लिए मैंने, ये 12 हो गए हैं 2-2 सिंगल क्रोशे। अब हमने फिर से इसको ऐसे पलटना है। अब करना है हमने पहले फंदे में 1 सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे।
एक किया, उसी फंदे में एक और। पूरे राउंड में यही करना है, पहले में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में 2। सेम यही करना है यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने कर लिया है। अब हमको फिर से ऐसे पलटना है। ये अब करना है, पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे फंदे में भी एक सिंगल क्रोशे, तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशे करना है, उसी फंदे में 2। सेम यही करना है पूरे राउंड में, पहले में एक सिंगल क्रोशे, दूसरे में भी एक, तीसरे में 2 सिंगल क्रोशे। सेम यही पूरे राउंड में यहाँ से यहाँ तक करना है। ये कर लिया है मैंने। अब हम ये धागा काट लेंगे, थोड़ा बड़ा काटेंगे सिलने के लिए भी। इस तरीके से इतना बड़ा काट लेना है, फिर निकाल लेना है और ये धागा ऐसे ही कट कर लेना है। ऐसे ही हमने 2 कान बनाने हैं। ये 2 कान बना लिए मैंने, 2 सेम बराबर। मैंने ये चारों पैर सिलने हैं ये इस तरीके से। अब जो ये धागा बचा है, ये जिससे मैंने पैर सिला, उस धागे को हम ये पीछे निकालेंगे। यहाँ पे बनाएंगे हम इसकी पूंछ बनाएंगे, तो हम इसी धागे से इसकी पूंछ बना लेते हैं। तो हम इस धागे को यहाँ पे निकाल लेंगे। जो दूसरा पैर सिला उसका धागा भी मैंने ये इस तरीके से यहाँ पे निकाला है। इधर साइड में निकाल लेंगे हम ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे निकाल लेना है। ये देखो, ये हो गया है खड़ा। ये अब सिलेंगे हम इसके कान, इसका कान सिलेंगे अब हम। इसका कान ऐसे, जो ये पैर है ये सिला था, ये इसी के सीध में हम इसी लाइन पे सिलेंगे ऐसे। इस ऐसे सिलेंगे हम इसका कान इस तरीके से। यहाँ पे सिलेंगे कान ऐसे। ऐसे सिलना है। एक फंदा हमने ये इसमें सिल लेना है, एक इसमें से ऐसे। यहाँ से यहाँ नीचे तक हम सिल लेंगे इसको। इस कान को मैं पूरा ही बता देती हूँ आपको सिलना। फिर दूसरा कान सिलोगे आप उधर साइड। ऐसे सिल लिया मैंने कान ऐसे। यहाँ पे हम लगा लेंगे गांठ इस तरीके से, और इसको हम छिपा लेंगे ऐसे। फिर इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमने दूसरा कान सिल लिया कान। अब हमने दूसरा कान सेम इधर साइड सिलना है। यहाँ पे ऐसे लगा के देख लेना है पहले हम बराबर में सिल लें या नहीं, ऐसे। फिर इसको सिल लेना है सेम बराबर में ऐसे ऐसे। सेम इसी तरीके से हम इधर इस कान को भी सिल लें। ये मैंने सिल लिया है ये कान, दूसरा कान भी। अब इस धागे को भी हम यहाँ पे एक इधर निकाल लेंगे, इसी में से एक इधर साइड, तो ये डबल हो जाएंगे। तो हम इसकी पूंछ बना लेंगे, फिर इसी धागे को निकाल लेंगे क्योंकि ये धागा बहुत लंबा है। ये बन गया है। अब हम इसकी पूंछ बनाएंगे। ये धागे हमने जो यहाँ निकाले थे, जैसे हम चुटिया गूंथते हैं वैसे ही इसकी पूंछ बनाएंगे हम ऐसे, इस तरीके से।
ये इस तरीके से बनानी है। छोटी सी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। इस तरीके से तो आता ही होगा। ऐसे बनानी है इसकी पूंछ। इतनी ही बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो हम यहीं पे ऐसे गांठ लगा लेंगे इसी धागे से। ये जो बड़ा धागा होगा उससे लगा लेंगे ऐसे। ऐसे करके अब इसको हम काट लेंगे ऐसे। ये बन गई पूंछ इस तरीके से। अब हमने इसकी सूंड को ऐसे मोड़ना है, ऐसे ऐसे यहाँ पे मोड़ लेना है। इसकी सूंड मोड़ लेंगे यहाँ से ऐसे इधर पे। तो ये मैंने धागा डाल लिया इसमें, ऐसे करके मोड़ लेंगे। यहाँ पे गांठ लगा लेंगे और धागे को छिपा लेंगे। अब हम बना लेंगे आँख। हम आँख बनाते हैं यहाँ पे। एक एक दो तीन, चौथी लाइन पे हम यहाँ नीचे से निकाल लेंगे आँख बनाने के लिए, ऐसे यहाँ पे। इस तरीके से आँख बनानी है। ये एक नीचे से छोटा सा ले लेना है, इसमें घुमाना है 1 2 3 बार और इसको फिर ऐसे खींच लेना है। ये बन गई आँख। अब इसको इसके यहाँ से उसी के अंदर से निकाल लेना है ऐसे। दूसरी आँख बनाने के लिए हम इधर साइड लेके जाएंगे अब इसको ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए एक आँख बन गई। अब दूसरी बनाएंगे यहाँ पे। तो सेम वैसे ही बनानी है। यहाँ से लेंगे छोटा सा और 1 2 3, 3 बार ले घुमा लेंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे ऐसे, और इसको इसके अंदर से निकाल लेंगे। तो ये बन गई है आँख। तो ये हाथी बनके तैयार हो गया है। ये आँखें भी बन गई है दोनों, ये देखिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये देखिए बन गए हाथी। ये चारों पैरों में रुई भर ली है मैंने। ये 2 कान, इतनी चीज़ें हमने हाथी के लिए इतनी चीज़ें बनानी है। अब मैं आपको सिलना बताऊंगी कि ये सिलना कैसे है करके। तो सबसे पहले हम सिलेंगे पैर। हमने ऐसे लगा के देख लेना है। ये पैर सर के नीचे आधे यहाँ आएगा और आधा यहाँ, ऐसे देख लेना है। इस तरीके से लगा के पहले हमने इस तरीके से फिर सिलना है यहाँ पे।
कि हमने सूढ़ के सीध में इधर साइड में ऐसे लगा के देख लेना है पहले कि हमने दूसरा पैर भी सिलना है। तो इस तरीके से सिलेंगे हम ये दोनों पैरों को। हम पहले लगा के देख लेते हैं कि सही जगह पे सिल रहे हैं या नहीं। इस तरीके से लगा के देख लेते हैं हम ये ऐसे। तो यहाँ पे सही है ये। इस तरीके से ऐसे हम दबा लेंगे, फिर हम इसको ऐसे सिलेंगे। ऐसे सिलना है ये। एक फंदा हम ऐसे पैर में से लेंगे और एक ये नीचे से उठाएंगे ऐसे। इस तरीके से सिलना है। ऐसे दबा लेंगे ये दोनों ऐसे। ये ऐसे इसको पूरी गोलाई में सिल लेना है ऐसे। इस तरीके से हम सिल लेंगे। ये सिल लिया मैंने, गांठ भी लगा ली और हम तागे को छिपा लेंगे इस तरीके से, जिससे कि ये खुले ना। तो थोड़ा दूर तक छिपा के फिर इस तागे को हम काट लेंगे ऐसे। अब हम सिलेंगे दूसरा पैर। और दूसरा पैर हमने थोड़ी सी गैप छोड़नी है, थोड़ी सी छोड़नी है हमने इतनी। और इसको सिल लेना है इस तरीके से, गोलाई में सिल लेना है इस तरीके से ऐसे। इस तरीके से हम पूरा इसको ऐसे गोलाई में सिल लेंगे। ये दूसरा पैर भी सिल लिया मैंने। अभी तागा वैसे ही सेम छिपा लेंगे ऐसे ही, कट कर लेंगे ये। तो दो पैर हमने सिल लिए हैं ऐसे। दो पैर सिलेंगे अब हम पीछे साइड में ऐसे, जिससे कि ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेंगे हम ये सेम इसी सीध में सिलना है। यहाँ पे जगह छोड़नी है थोड़ी सी और पीछे साइड में छोड़नी है थोड़ी सी जगह। इस तरीके से सेम इसी सीध में सिलना है और दूसरा सेम इसी सीध में सिलना है ऐसे। और यहाँ थोड़ा सी जगह यहाँ और बीच में छोड़ लेंगे जगह ये।